Hello students of class 6th, hope you all are safe and at home. We were studying lesson number 5, a different kind of school. So let's continue the lesson. There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. Before the days is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो फिर मिस बीम आगे बताती हैं कि ये ऐसा खेलने में कोई कष्ट नहीं होता है, और फिर वो बताती हैं कि हर बच्चा बहुत ही सहृदय होता है और वो वास्तव में एक खेल ही है. दिन बीतने से पूर्व सर्वाधिक लापरवाह बच्चा ही भी महसूस कर लेता है कि विपदा और दुर्भाग्य कैसा होता है. उन्हें यह पता चल जाता है कि जब कोई परेशानी आती है तो फिर कितना जो है ये कितना बुरा लगता है और कितनी परेशानी होती है. अगर कोई ऐसे दुर्भाग्य हो जाए, किसी की टांग में चोट लग जाए या कोई अंधा हो जाए तो कैसा होता है. अंधा बनने का दिन सचमुच बहुत बुरा होता है, पर कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि गूंगा बनने वाला दिन सबसे अधिक कठिन होता है. हम बच्चों के मुंह पर तो पट्टी बांध नहीं सकते हैं और वो खाएंगे कैसे. तो इसलिए वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना होता है. बाग में चलिए और वहीं पर चलकर देखिए कि बच्चे कैसा महसूस करते हैं, कैसा वो फील करते हैं. Miss Beam led me to one of the bandage girl. Has a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. तो मिस बीम फिर वहाँ पर एक बैंडेज होती है गर्ल के लगी हुई और उसके पास लेकर जाती हैं. फिर वो बोलती हैं कि मुझे ज़रा एक जेंटलमैन है, उनसे मुझे बात करनी है, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं उन्हें वहीं पर छोड़कर. तो फिर वो जो हैं राइटर वो पूछते हैं उस गर्ल से, क्या तुम उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, तो वो पूछते हैं कि क्या तुम ये पट्टी से झांकती नहीं हो. तो वो जवाब देती है कि नहीं, ये एक चीटिंग हो जाएगी. लेकिन और मुझे फिर ये आइडिया भी नहीं है कि ब्लाइंड होना कैसे होता है, तो मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ. फिर वो पूछते हैं कि तुम कोई भी चीज़ नहीं देख पाती हो. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समवन. तो वो बताती हैं कि ये जब हमारे आंखों पर पट्टी बांधी जाती है तो हम हर वक्त ऐसा फील होता रहता है कि आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे. और फिर हम क्या करते हैं कि बस बैठ जाते हैं एक जगह, जिससे कि बस हमें इस बात का डर ना लगे कि हमें किसी चीज़ से हमारी टक्कर हो जाएगी. आर यू हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क्ड. आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू. तो फिर वो कहते हैं कि जो तुम्हारे हेल्पर्स होते हैं, क्या वो तुम्हारे मतलब काइंड होते हैं तुम्हारे पास लिए, और क्या तुम्हारी मदद करते हैं. मैंने उससे लड़की से पूछा. फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. तो वो कहती है कि वो होते हैं वो हेल्पफुल, लेकिन वो इतने नहीं होते हैं जितना कि जब मेरी टर्न होती है किसी को हेल्प करने की, जैसे मैं हेल्प करती हूँ वो लोग ऐसे हेल्प नहीं करते हैं. दोज दैट हैव ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी. आई विश यू वुड ट्राई. तो फिर वो कहती है कि जो सचमुच में ही अंधे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स होते हैं, और वो जो ये हेल्पर्स हमारे लिए अरेंज किए जाते हैं ये ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स नहीं होते हैं. और वो जो सचमुच में ब्लाइंड होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से हेल्प मिल जाती है. और वो कहते हैं कि मैं चाहूँगी कि आप भी ये ट्राई करके देखो. शैल आई लैड योर एनी वेयर, आई आस्क्ड. तो वो पूछते हैं राइटर कि क्या मैं तुम्हें कहीं पर छोड़ सकता हूँ. मैंने उस लड़की से पूछा. Oh yes,
शी सैड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तो फिर वो कहती है कि हाँ हम थोड़े सा चल लेते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, बस आप मुझे चीज़ों के बारे में बताते रहना। आई शैल बी सो ग्लैड वैन टुडे इज़ ओवर। और जब पूरा मेरा दिन पूरा हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। द अदर बैड डेज यू कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। तो अदर जो डेज़ हैं जिस पर हमें जैसे कि कभी कोई ब्लाइंड डे होता है, कोई डम्ब डे होता है, तो जो और डेज होते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं जितना कि ये दिन होता है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। और अगर हमारे पाँव को बांध दिया जाता है और हमें क्रंच दे दिया जाता है जिसकी हेल्प से हम चलें तो वो ऑलमोस्ट फन होता है, उसमें हमें मज़ा आता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। और अगर हमारी आर्म को बांध दिया जाए, हमारे बाँह को बांध दिया जाए तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। तो क्योंकि हम अगर हमारी बाँह को बांध दिया जाएगा और तो हम अपना वर्क नहीं कर पाते हैं, हम खा नहीं पाते हैं। तो बस ऐसे ही है ये सब। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटिंग। माई हेड एचेस all the time just from worrying that I'll get hurt. Where are we now? तो बस वो ये कहती है कि मुझे जो है और डेज़ इतने बुरे नहीं लगते हैं जितना कि ये लगता है। बस उसमें मेरा सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं मेरे चोट ना लग जाए। और अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। तो वो ये राइटर बोलते हैं कि हम प्ले ग्राउंड में हैं और हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो हैं वो एक लंबी सी लड़की के साथ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जा रही, वॉक कर रही हैं। वो कभी ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे आ रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। तो वो लड़की ने पूछा कि वो उस गर्ल ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो फिर इन्होंने बताया कि उस गर्ल ने एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक कलर का उसने ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली शी सैड व्हाट कलर इज़ हर हेयर। तो वो कहती है कि शायद ये मिली हैं। और फिर वो गर्ल दोबारा उनसे पूछती है कि उसकी हेयर का कलर कैसा है। वेरी लाइट आई सेड येस दैट्स मिली शी इज़ द हेड गर्ल। तो वो कहती है, ये बताते हैं कि उसके हेयर का कलर जो है वो बहुत लाइट सा है। तो वो फिर कहती है कि हाँ मैं ठीक ही बता रही थी, वो मिली ही है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड। तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन भी हैं, वो रोजेज़ को टाई कर रहे हैं। येस दैट्स पीटर ही इज़ द गार्डनर ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो वो कहते हैं, वो बताती है गर्ल कि ये पीटर हैं और ये गार्डनर हैं, गार्डन का ध्यान रखते हैं। और ये ऐसा लगता है शायद ये 100 ईयर्स ओल्ड हैं। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर शी इज़ ऑन क्रचेज़। तो फिर अभी राइटर बताते हैं कि एक गर्ल आ रही है यहाँ पर और उसके गर्ल के जो हेयर्स हैं वो कर्ली हैं और रेड हैं। तो अब ये वो बताती है कि और ये राइटर ये भी उनको बताते हैं कि वो जो है वो क्रचेज़ पे हैं, उसने क्रचेज़ लिए हुए हैं, मीन्स वो उसका लेम डे है। तो अब ये गर्ल बताती है दैट्स अनीता शी सेड। उसका नाम अनीता है। जो वो गर्ल है जो उनके साथ घूम रही है वो ऐसे रिप्लाई करती है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग द लेसन हियर, वी विल स्टडी इट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू एंड टेक केयर।